किसी ने बोला है कि वो एक होलसेलर से माल लेके डायरेक्टली ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, क्या वो फिजिबल रहेगा और उसके लिए क्या उनको कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली बात, फिजिबल तो बहुत अच्छा है और बहुत ही स्केलेबल भी हो सकता है, पर वो चीज़ें मत बेचना जो कि अमेज़ॉन वगैरह पे पहले से बिक रही है, तो आप compete नहीं कर पाओगे। आपको अपनी यूएसपी ढूंढनी पड़ेगी। अगर आप मेरठ में रहते हो, आपके वहाँ पे क्रिकेट बैट सस्ते में मिलते हैं, आपको मैन्युफैक्चरर से वहाँ पे सेटिंग हो जाती है। जो बैट मार्केट के अंदर 5,000 का बिकता है वो आपको 500 रुपये का मिल रहा है और आप उसको 1,000 रुपये का बेचने के लिए तैयार हो, मार्केट बदल दोगे आप। अगर जो मार्केट में 5,000 का मिल रहा है और आपको वो 4500 रुपये का मिल रहा है और आप सोच रहे हो कि 100-200 रुपये मार्जिन रख के मैं बेच दूंगा, उस काम में मत घुस, क्योंकि आपको एकदम ड्रास्टिक चेंज लेके आना मार्केट के अंदर, तभी आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसे से compete कर पाओगे उस कैटेगरी के अंदर। या फिर आपका कोई आइटम ही ऐसी हो जो कि कहीं और मिल नहीं रही है, उस टाइप की कुछ चीज। और अगर अपनी खुद की पैकेजिंग क्रिएट करो, अपना खुद का ब्रांड क्रिएट करने के मूड में हो, तो अपनी खुद की ब्रांडिंग करनी पड़ेगी और इनिशियली पैसा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा मार्केट के अंदर, क्योंकि आपको लोगों के दिमाग में घुसना है। अभी लोग लेंगे नहीं, ये ग्राफ ऐसा चलता है कि स्टार्टिंग के अंदर पैसा खर्च होता है और कन्वर्जन्स नहीं आते। एक थ्रेशोल्ड होता है, उसके बाद पार करने के बाद में कन्वर्जन्स आने शुरू हो जाते हैं और पैसा भी खर्च होता शुरू हो जाता है। मतलब पैसा तो हो ही रहा होता है, अब कन्वर्जन्स भी आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात, वो स्टार्टिंग का जो थ्रेशोल्ड वाला सीन है ना, वो उसमें कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा वो आपको चीज समझनी पड़ेगी, क्या क्या उतना पैसा है या फिर नहीं है। ठीक है, अब आते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। जीएसटी नंबर चाहिए क्योंकि आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, और करंट अकाउंट चाहिए होगा, और पेमेंट गेटवे चाहिए। पेमेंट गेटवे के लिए जो वो डिटेल्स मांगेगी आपको वो चाहिए होगी, बस हो गया, और कुछ नहीं चाहिए, शुरू कर सकते हो।